अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित नवानी को बोकारो जिला बेरमो अनुमंडल अंतर्गत बेरमो के स्टेशन रोड फुसरो सिंह नगर राधा विश्वकर्मा के आवासीय कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा बुके देकर माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहित नवानी और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक तिवारी, कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के बोकारो जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार सिन्हा और संचालन संगठन की महिला मोर्चा बोकारो जिला उपाध्यक्ष राधा विश्वकर्मा ने किया। आज के कार्यक्रम में नई सोच, नई उम्मीद और भरोसा विश्वास के साथ संगठन की ओर से जिम्मेदारी सौंपते हुए बेरमो प्रमुख गिरजा देवी को संगठन की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया गया और राधा विश्वकर्मा को जिला उपाध्यक्ष। वहीं बात करें बोकारो जिला कार्यकारी अध्यक्ष रेहान राज को नियुक्त किया गया। इस तरह से कई लोगों को पदभार ग्रहण किया गया। पदभार ग्रहण करने वाले सभी व्यक्ति ने संगठन के प्रति विश्वास जताया। पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम करेंगे और शिकायत का मौका नहीं देंगे। मौके पर पुराने एवं नवनियुक्त के अलावे भी दिनेश यादव, सुरेंद्र विश्वकर्मा, शकुन देवी, कारू विश्वकर्मा के साथ साथ कई लोग उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन किस विषयों पे काम करती है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन मानवीय संरक्षण के लिए काम करता है और जितने भी मानवाधिकार के हनन उल्लंघन हो रहे हैं उनकी रक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। और जिन लोगों को मानवाधिकार के विषय में अभी जानकारी नहीं है तो उनको जन जागरण अभियान के माध्यम से मानवाधिकारों की रक्षा कैसे वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। और संविधान ने उनको क्या क्या अधिकार दिए हैं, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है और उसके मृत्यु तक संविधान ने उसको अनगिनत अधिकार दिए, मगर व्यक्ति जब उन अधिकारों को नहीं जान पाता है तो उसने अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो उन अधिकारों की प्राप्ति को कैसे कर पाए, तो इस अपने संगठन के माध्यम से हम लोग जन जागरण अभियान चला के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और मानवाधिकारों का हनन ना हो उनके, इसलिए उनको जागरूक करते हैं ताकि वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। ऐसी कई संगठन आई और चली गई, ऐसे दो कामों का नाम बताए जिससे धड़धड़ेले सबके संगठन में युवाएं और महिला पुरुष के साथ साथ बूढ़े भी सदस्यता। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। बेसिकली हमारा जो मुख्य उद्देश्य है मानव सेवा करना है और कहीं ना कहीं समाज में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है और संगठन के माध्यम से जब लोग जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक हमारा जो हमने नया एक उद्देश्य के माध्यम से हमने काम करना शुरू किया कि लोगों को कानूनी फ्री सुविधा हमारे संगठन के माध्यम से मिलेगी। कोई उसमें किसी को चार्ज नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क वो कानूनी हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनके माध्यम से उनको सारी जानकारी मिलेगी। जब उनको जानकारी मिलेगी तभी वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से बहुत सारी सेवाएं हमारे संगठन की वो अपनी लाभ ले सकते हैं। और इसलिए हमने सभी समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया है और समाज के हर अंतिम छोर के व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। हर समाज के हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम सब लोग मिलकर मानव सेवा का कार्य करें और जिससे मानवाधिकारों की रक्षा हो। सेवा के लिए आए दिन रोड में दर बदर भटकते अभी भी नजर आ रहे हैं। झारखंड बोकारो जिला बेरमो अनुमंडल अंतर्गत बेरमो फुसरो में आज आपका आगमन हुआ जी। बेरमो के अंतर्गत ऐसे दो कामों का नाम बता दिए जिनको आपके संगठन के द्वारा उनको सहायता दी। जी, मेरा पहला दौरा है बेरमो का, तो इसकी जानकारी यहाँ के स्थानीय जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी वो आपको देंगे, दीपक तिवारी जी, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही हम संगठन यहाँ पर संचालित कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए आज उन सबको शुभकामनाएं देने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। ऐसे संगठन हो या राजनीतिक पार्टी, युवा का अलग, महिला का अलग, स्पोर्ट का अलग, अलग अलग विभाग के द्वारा पदाधिकारी को सुपुत्र किया जाता है जी। क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा भी ये सब देखने को मौका मिलता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मैंने बताया ना, समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करेंगे हम, बुजुर्गों को भी, युवाओं को, महिलाओं को, और उनकी जो सरकार द्वारा जो जनहित कल्याणकारी योजना है अपने संगठन के माध्यम से उसमें शिविर लगा के उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो हम प्रयास करेंगे कि अधिकारियों से भी मिलके उन पीड़ित व्यक्ति को, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन सबको वो सारी सुविधाएं मिले सरकार की। कई राज्यों में इस संगठन का काम कर रही है जी। पूरे देश के अंदर हम लोग 20 राज्यों में काम कर रहे हैं और लगातार जिन राज्यों में अभी हमारा संगठन का विस्तार नहीं हुआ, इसीलिए हमने पूरे भारत भ्रमण का भी कार्यक्रम बनाया, जिसमें मैं पहली उत्तर प्रदेश का दौरा था, उसके बाद झारखंड का, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके महाराष्ट्र, उसके गुजरात, उसके बाद हम लोग कहते गोवा का दौरा करके तुरंत फिर दिल्ली पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से हम जहां जिन जिन राज्यों में हमारा संगठन का विस्तार नहीं हुआ है उन जगह जगह जाके हम लोग जो संगठन का विस्तार करें, संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। आपने जो कहा संगठन की मजबूती के बाद, मजबूती के तौर पर आपने जिला प्रखंड
सुपुत्र जी। करते हैं, जी उनके पदाधिकारी को सौंपते हुए जी। क्या पंचायत और प्रखंड में भी इस संगठन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा? जी बिल्कुल। पहले जिस प्रकार से संगठन की एक रणनीति होती है, संगठन की एक कार्यकारिणी होती है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर और प्रखंड स्तर पर भी और ग्राम पंचायत स्तर पर भी हम कहते हैं संगठन का विस्तार करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। मैंने बताया कि समाज के हर व्यक्ति को जोड़ने का हम काम करेंगे, चाहे वो निचले स्तर तक क्यों ना हो। झारखंड से कई लोग ऐसे सदस्यता ग्रहण किए, सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हमारे संगठन को ज्वाइन किया है और वो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। सब लोग मिलकर अच्छा कार्य करेंगे, ये शुभकामनाएं उनके लिए। सहायक आपने जो सहायता देने के काम किए, आपकी अंदर मतलब जागरूकता कब से होगी, लक्ष्य कब से? कहीं ना कहीं देखो, सामाजिक क्षेत्रों में जुड़े होने का मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ और जब समाज में हम देखते हैं किसी जरूरतमंद को, पीड़ित व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत होती है तो हम सब लोग मिलकर एक संगठन बना के, एक सहयोग बनाकर हम सब लोग पीड़ित लोगों को मदद करने का काम करते हैं। लोकतंत्र की बात अभी आपने जो कहा, क्या आने वाले लोकसभा और विधानसभा की सुगबुगाहट जो हुई है, जिसपे कई राजनीतिक दलों के नेता दर बदर इधर उधर पलटवार हो रहे हैं, जी। आपकी संगठन भी किसी राजनीतिक दल का समर्थन के रूप लेगी क्या? नहीं, बिल्कुल हमारा संगठन किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये सामाजिक संगठन है, समाज के व्यक्तियों को लेकर साथ चलता है और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही मिलकर काम करता है। वो तो निश्चित तौर पर जो अच्छा कार्य करेगा समाज के अंदर, देश के अंदर अच्छा काम, राष्ट्रवाद की भावना जिसके अंदर, निश्चित तौर पर उसको सहयोग हम क्या सारे ही लोग करेंगे देश के अंदर। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय सर? मैं अजय मिश्रा, वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण संगठन का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं और हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर पंडित मोहित नवानी जी, जो कि पूरे भारत भ्रमण पर निकले हैं, और बोकारो से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित तिवारी जी और प्रभात सिन्हा जी जिलाध्यक्ष यहाँ के हैं। हम लोग भी आए हैं दौरे पे और संगठन का जो हम लोग विस्तार कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी क्या समस्याएं हैं वो भी हम सुन रहे हैं, कहाँ उनकी दिक्कत हो रही है, कहाँ उनको काम करने में परेशानी आ रही है, तो उसका भी हम लोग कर रहे हैं। के रूप में देखा जाता है, इस टाइप की समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती है। सर देखिए, समस्याएं तो आज अगर देखा जाए तो हर जगह है, हर विभाग से समस्याएं पैदा होती हैं, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। हम लोग जागरूक करते हैं, इसीलिए जब उनको अधिकार पता रहेगा तो भ्रष्टाचार पे कंट्रोल होगा। तो और दूसरी चीज़ की जो अभी देखा जा रहा है, युवा वर्ग में ज़्यादातर शराब का जो नशा हो रहा है, नशे की वजह से जो है यहाँ पर एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं और उसी का फायदा उठाकर प्रशासन भी जो है गलत तरीके से वसूली भी करती है और यहाँ पर दारू के साथ साथ और नशे जो है साथ में चल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा ये क्राइम है और इस पे प्रशासन को संज्ञान लेकर के इस पे रोक लगाना चाहिए। इसमें हम भी अपने संगठन के द्वारा काम करेंगे, लोगों के प्रति जो है जागरूक करेंगे कि नशा मुक्ति का हम लोग अभियान चला करके, ताकि ये संगठन के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा तो युवा वर्ग जो भटक रहे हैं वो नहीं भटकेंगे और जिसे एक्सीडेंट से जिनके माँ पिता के बच्चे जो खो जाते हैं बहुत तकलीफ होती है। शराब के प्रति आपने जो कही बातें, प्राप्त जानकारी के अनुसार शराबियों ने अपनी बीवी का मंगलसूत्र तक बंदी रखते हैं। क्या आपका जो नशा मुक्त अभियान चलेगा, इससे झुमका या किसी भी तरीके से बीवी का गहना बंदी जो रखते थे वो सब बच पाएगी? बिल्कुल, जब हम चलाएंगे, जब लोगों की जागरूकता में सफल होगा। देखिए, मैं अपने संगठन द्वारा जितना भी हम लोग प्रयास करेंगे कि चले, और जब हम इस पे प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं जागरूक होंगे तो जब नशा मुक्ति जब हमारा जब कम होगा, नशा करना छोड़ देंगे लोग, तो ये समस्याएं नहीं पैदा होगी चोरी चमारी का और अपने घर के परिवार का गहना बेचने का और क्राइम का जो है करने का, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जो नशा जब उनके अंदर से हट जाएगी तो प्रयास हमारा यही है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज के कार्यक्रम वैसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए विशेष है। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण, हम लोग एक देखिए हमारे इधर पदाधिकारी जी बैठे हुए हैं, प्रदेश का ये सचिव, और ये हमारे आज एम्बेसडर चेयरमैन साहब आए हुए हैं और हमारे वो उधर भी एक पदाधिकारी आए हुए हैं और यहाँ हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, राधा जी हैं, अभिमन्यु प्रभात सिन्हा जी हैं और हमारे सारे मेंबर्स हैं। हम भी इस अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण के मेंबर हम भी हैं। हम लोग जैसे अलग अलग तरह के कार्य करते हैं हर क्षेत्र में। अभी ठंड पड़ी, उस समय हम लोग यहाँ सैकड़ों संख्या में जगह जगह पर जाके, वैसे जो जहाँ नहीं पहुँच पाता है सरकारी लाभ, वहाँ पहुँच करके हम लोग कंबल बांटे हैं। उसी तरह से किन्हीं को जो कष्ट होता है
वो भी हम लोग कार्य करते हैं। इस कार्य सदस्य के रूप में जितने हमारे मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, हमारे कृष्णा सुदर्शन की निवर्तमान यहाँ वो आप चेयरमैन प्रिंसिपल महोदया हैं, हम लोग लगे हुए रहते हैं अपना क्षेत्र में कि हर किसी को सुविधा पहुंचे, हर एक नागरिक तक सुविधा जाए, सरकारी ना सही तो संस्था के माध्यम से संस्था के जो हम लोग हैं कार्यकर्तागण हम लोग पहुंचे, ये हम लोग का कार्यक्रम है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में फुसरो नगर परिषद के भाजपा अध्यक्ष हमारे भाई दिनेश जी यहाँ आए हुए हैं। ये भी हमारे कार्यक्रम के इस अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्य हैं। तो हम लोग जितने हैं, इधर हमारे एक नेता भाई साहब हैं, हम लोग सारे लोग सदस्य हैं और हम लोग हर क्षेत्र में काम करते हैं। आज हम लोग यहाँ इस बोकारो जिला के बेरमो प्रखंड क्षेत्र में अपने एम्बेसडर चेयरमैन महोदय का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत किए हैं कि आप आएं और हमारे क्षेत्र में बीच बीच में आते रहें और हम लोग को अपना मार्गदर्शन देते रहें। और कहीं हम लोग को लग रहा है कि हम लोग ढीला पड़ रहे हैं, वहाँ उस क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है, तो अपना इनका मार्गदर्शक हम लोग को मिलते रहेगा ताकि हम लोग सही से काम कर पाए। एक सवाल, आपने जो कहा सरकारी लाभ जहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, इनकी जिम्मेदार कौन? आप खुद एक सरकार में? नहीं, देखिए कोई जरूरी नहीं कि बेरमो ब्लॉक में पूछे, हमारे पदाधिकारी महोदय यहाँ बैठे हैं दीपक तिवारी जी। बेरमो क्षेत्र में वहाँ कोई ऐसा टोला मोहल्ला गली कुच्चा नहीं है कि जहाँ सरकारी सुविधा नहीं पहुंच रही। बेरमो की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पूरे जिले की बात कर रही हूँ। तो जिला हर जगह लोग उतना जागरूक नहीं है, चाहे प्रमुख हो या वीडियो हो, सीईओ हो, जो भी है, वहाँ हर लोग इतना जागरूक नहीं है कि बेरमो और फुसरो जैसा कार्य हो। बेरमो और फुसरो में ऐसा कोई घर नहीं है कि सरकारी लाभ से वंचित है। इसके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ अपना बेरमो फुसरो के लिए, बाकी बोकारो जिले की बात मैं कर रही हूँ। आप जानकारी के अनुसार अभी बात कही गई, आप 3 साल से इन संगठन में है, आपको किस टाइप से लग रहा है इस संगठन में आने के बाद? यही संगठन क्यों चुने? नहीं, क्योंकि ये हमारे दिल के बहुत करीब है। मैं हमेशा ऐसे तो मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरा पहला उद्देश्य है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वंचित सेक्शन है, शोषित है, मैं उन बच्चों को भी, वैसे लोगों को भी अपने संस्थान तक जोड़ूं। तो उसमें मुझे लगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड अपराध नियंत्रण संगठन मुझे और ज्यादा विस्तृत क्षेत्र कार्य करने के लिए प्रदान करता है, तो मैंने इससे जुड़ना बेहतर समझा। 3 साल का कार्यकाल आपका जो गुजरा, उस टाइम किस टाइप की समस्या ज्यादा आई है? एक तो इसलिए कि मैं विद्यालय, बच्चों, उनके पेरेंट्स, उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई हूँ, समाज से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं केवल शिक्षा में क्या कमी रह गई है या उन्हें क्या जरूरत है, उतनी ही बात नहीं है, उन्हें क्या सामाजिक दिक्कतें आ रही हैं उससे भी मुझे सुनना। अगर कोई तो उसके पीछे निश्चित तौर पे कुछ पारिवारिक कारण होते हैं, तो हमें पारिवारिक समस्याओं से भी जुड़ना होता है, उसका समाधान देना होता है। कई बार उन्हें किसी कानूनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कभी जमीन जायदाद के भी मैटर्स होते हैं, और आर्थिक अभाव तो पहला स्तंभ है। तो इस संस्था के माध्यम से भी और अपने व्यक्तिगत प्रयास से भी उनकी समस्याओं का हल देने की कोशिश करती हूँ।